Hello ladies and gentlemen, how you all doing? This is Kishan Singh and I have cleared CDS 3 out of 3 times and I'm here to help you in your CDS preparation. So आज हम लोग पॉलिटी में पढ़ेंगे पंचायती राज। पंचायती राज, ठीक है। तो ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था थ्रू 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 से, ठीक है। कौन से पार्ट में ऐड किया गया था? इसे ऐड किया गया था पार्ट 9th में, ठीक है। पार्ट 9th में ऐड किया गया था और ये डील करता है आपका आर्टिकल 243 से लेकर आर्टिकल 243 ओ तक, ठीक है। इसमें आर्टिकल 243 से लेकर आर्टिकल 243 ओ तक आते हैं, ठीक है। इसके लिए कौन सा शेड्यूल ऐड किया गया था? इसके लिए शेड्यूल ऐड किया गया था 11th शेड्यूल, ठीक है। कितने सब्जेक्ट आते हैं इसके अंडर में या कितने मैटर से डील करता है? ये डील्स विद 29 मैटर्स, ठीक है। ऑलराइट, तो देखो जो आपका पंचायती राज सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस किसने किया था? इंट्रोड्यूस बाय नरसिम्हा राव। जो नरसिम्हा राव जी थे उनकी सरकार थी, ठीक है। उसने इस पंचायती राज सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। सबसे पहले एस्टेब्लिश कहाँ हुआ था? इंट्रोड्यूस तो नरसिम्हा राव की सरकार ने कर दिया। फर्स्टली एस्टेब्लिश्ड कहाँ पर? इन राजस्थान, ठीक है। राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट है नागौर, ठीक है। राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले ये एस्टेब्लिश किया गया था आपका पंचायती राज सिस्टम, ठीक है। देन उसके बाद कहाँ किया गया था? उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश में उसके बाद इसको स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। ऑलराइट, तो देखो इसमें एक तो क्वेश्चन बनता है इसकी कमिटीज से और दूसरा क्वेश्चन बनता है इसके आर्टिकल से। तो पहले हम देख लेते हैं कमिटीज की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कमिटीज थी, ठीक है, पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड, ठीक है। कमिटीज, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आपको कमेटी आएगी, वो है बलवंत राव मेहता कमेटी। बलवंत राव मेहता कमेटी, ठीक है। ये आपकी कब आई थी? आई थी 1957 में। तो अगर डेट ना भी याद रखो तो ऑर्डर याद रखना जिस हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने बेसिकली आपका 3 टायर सिस्टम दिया था कि आपकी जो पंचायती राज सिस्टम होगा वो 3 टायर सिस्टम होगा, ठीक है। उसमें आपका ग्राम पंचायत होगी, पंचायत समिति होगी एंड आपका जिला परिषद होगा, ठीक है। तो उन्होंने 3 टायर सिस्टम दिया था, ठीक है। और उन्होंने एक और कॉन्सेप्ट दिया था, उन्होंने कहा था डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन होगा। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी उन्हीं ने दिया था, बलवंत राव मेहता कमेटी ने, डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद आपकी दूसरी कमेटी आई, इसका नाम था के संथनम कमेटी। के संथनम कमेटी पे क्वेश्चन आ चुका है कि के संथनम कमेटी इज रिलेटेड टू व्हाट। फिर उसमें आपको पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी और एक दो क्वेश्चन और दे रखे थे, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये आई थी आपकी 1964 में, ठीक है। ऑलराइट, फिर आपकी एक तीसरे नंबर की आई थी अशोक मेहता कमेटी। अशोक मेहता कमेटी, ठीक है। ये कब आई थी? ये आई थी आपकी 1977 में, ठीक है। आई थी 1977 में। इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था 2 टायर कमिटी, 2 टायर, उसका क्या बोलते हैं, 2 टायर सिस्टम का। इन्होंने कहा जो पंचायत होना चाहिए, ठीक है, वो आपकी 2 टायर सिस्टम में होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि 3 टायर सिस्टम किसने दिया था और 2 टायर सिस्टम का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ठीक है। अशोक मेहता कमेटी ने एक और बात कही थी, इन्होंने कहा था कि एससी और एसटी की सीट्स रिजर्व होनी चाहिए आपकी पंचायत में ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन, ठीक है। सीट्स फॉर द SCs and STs should be reserved on the basis of their population, ठीक है। उसके बाद एक आपकी चौथी कमेटी आई जिसका नाम था GVK राव कमेटी। GVK राव कमेटी, ठीक है।
और आपकी 5वीं कमेटी LM सिंघवी कमेटी, LM सिंघवी कमेटी। ठीक है, तो ये इसी ऑर्डर में याद रखना, क्योंकि इसी ऑर्डर में आई। सबसे पहले बलवंतराव मेहता कमेटी, उसके बाद के संतराम कमेटी, फिर अशोक मेहता कमेटी, देन GV के राव कमेटी, एंड लास्ट में LM सिंघवी कमेटी। ठीक है, ऑल राइट। तो देखो अब हम बात कर लेते हैं इसके आर्टिकल्स की। आर्टिकल 243 में तो सिंपल जो इसके टर्म्स हैं, ठीक है, उनकी डेफिनेशन दी हुई है, डेफिनेशन दी हुई है। ठीक है, तो हमें आर्टिकल 243 से ज़्यादा मतलब नहीं है। सबसे पहला आता है हमारा आर्टिकल 243A, स्टार मार्क करना है इस पर, आर्टिकल 243A। ठीक है, इस 243A, इसमें दे रखी है आपकी ग्राम सभा, ग्राम सभा। ठीक है, ग्राम सभा ये होती है आपकी फाउंडेशन ऑफ पंचायती राज सिस्टम, फाउंडेशन ऑफ द पंचायती राज सिस्टम। ठीक है, तो ये फाउंडेशन है पंचायती राज सिस्टम की, क्या, ग्राम सभा, और आर्टिकल 243A में दी हुई है। ठीक है, और ये जितने भी अपने पावर और फंक्शंस को विलेज लेवल पे यूज करती है, एक्सरसाइज करती है। ठीक है, जैसा कि इसको स्टेट की जो लेजिस्लेचर है, ठीक है, वो बताए इसको। ऑलराइट, ठीक है, और यहां पर एक पॉइंट और लिख लो, एक्सरसाइज द पावर्स एंड फंक्शंस एट द विलेज लेवल। तो ये कहां पर अपनी पावर यूज करती है, विलेज लेवल पे। ठीक है, विलेज लेवल एज द लेजिस्लेचर डिटरमाइन, जैसा भी आपका स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमाइन करता है। ठीक है, एज द स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमाइंस। ठीक है, स्टेट जैसा भी, स्टेट का लेजिस्लेचर, स्टेट की लॉ मेकिंग प्रोसेस है, वो जैसा भी इसके लिए लॉ बनाएगी, उसके हिसाब से अपनी पावर्स एंड फंक्शंस को एक्सरसाइज करती है विलेज लेवल पे। तो ये बात विलेज लेवल पे वाली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑलराइट। फिर आता है आपका आर्टिकल 243B। ठीक है, 243B में वही आपका 3 टायर सिस्टम दे रखा है, 3 टायर सिस्टम दे रखा है कि आपकी जो पंचायत है, ठीक है, वो बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइडेड रहेगी। ऑलराइट, विलेज लेवल पे, ठीक है, विलेज लेवल पे आपकी क्या होगी, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। ठीक है, इंटरमीडिएट लेवल पे, इंटरमीडिएट लेवल पे होगी आपकी पंचायत समिति, पंचायत समिति। ठीक है, पंचायत समिति। और आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगी आपकी जिला परिषद, जिला परिषद। ठीक है, जिला परिषद होगी। तो एक बात यहां पर देखना कि ऐसा कोई स्टेट, ठीक है, ऐसा कोई स्टेट जिसकी जो पॉपुलेशन है ना, ठीक है, वो 20 लाख से कम है, ठीक है, तो वो इंटरमीडिएट लेवल पे, ठीक है, पंचायत नहीं बनाएगा, यानी वो पंचायत समिति नहीं बनाएगा। तो यार स्टार मार्क करके लिखना। ठीक है, अ स्टेट विद पॉपुलेशन लेस देन 20 lakhs may not constitute पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल, यानी आपकी पंचायत समिति नहीं होगी वहां पर, इंटरमीडिएट लेवल। ठीक है, ऑलराइट। फिर आता है आपका आर्टिकल 243C। आर्टिकल 243C में क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है इलेक्शन किसका, पंचायत का। ठीक है, तो जो इसके मेंबर्स का इलेक्शन होगा ना, जो आपके पंचायत के मेंबर्स होंगे, उसका इलेक्शन होगा, वो होगा डायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, यानी कि हम आप वोट देंगे। आपने देखा भी होगा पंचायत के इलेक्शन होते हैं तो हम आप वोट देते हैं। ठीक है, इसके जो चेयरपर्सन, ठीक है, बट जो इसके चेयरपर्सन का जो अपॉइंटमेंट होगा या इलेक्शन होगा, ठीक है, तो विलेज लेवल पे, अगर मैं बात करूं आपके ग्राम पंचायत लेवल पे या फिर विलेज लेवल पे, ठीक है, तो वहां पर तो बाय स्टेट लेजिस्लेचर, बाय स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर जिस भी प्रोसीजर में, जिस भी तरीके से
चेयरपर्सन का चुनाव कराना चाहे, ठीक है, वो डिपेंड करेगा स्टेट लेजिस्लेचर पे। स्टेट लेजिस्लेचर बताएगा कि विलेज लेवल पे या फिर आप कह सकते हो ग्राम पंचायत के जो चेयरपर्सन है, ठीक है, उनका इलेक्शन कैसे होना है, ये स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमाइन करता है। तो ये बात स्टार मार्क कर लेना, चेयरपर्सन वाली, ठीक है। फिर मैं बात करूं चेयरपर्सन किसके, इंटरमीडिएट लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, ठीक है, और आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है, यानी कि आपका पंचायत समिति और आपका जिला परिषद, ठीक है। इन दोनों के केस में जो इलेक्शन होगा वो इनडायरेक्ट होगा। इनडायरेक्ट यानी वही कि मेंबर्स जो होंगे, ठीक है, आपके इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल वाले, ठीक है, वो मेंबर ही अपना एक चेयरपर्सन चुनेंगे, ठीक है। उसमें आप और हम यानी कि कॉमन लोग वोट नहीं करेंगे, ठीक है। ऑलराइट, तो ये बात भी स्टार मार्क करके इलेक्शन वाली याद रखना कि कौन सा आर्टिकल है, ठीक है, और किस 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 तरीके से इनके इलेक्शन हो रहे हैं। ऑलराइट, ठीक है। फिर आता है आपका आर्टिकल 243 डी। आर्टिकल 243 क्या कहता है, ये कहता है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, ठीक है, किसके लिए, फॉर SC एंड STs, ठीक है, इन प्रपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन टू द टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट एरिया, ठीक है। मतलब एक एरिया में जितनी पॉपुलेशन, मतलब टोटल जितने लोग रहते हैं, ठीक है, उसमें से जितने लोग ST SCs हैं, ठीक है, उसके हिसाब से, उस प्रोपोर्शन के हिसाब से उनकी सीट्स रिजर्व करी जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लो, फॉर ST SC इन प्रपोर्शन ऑफ देयर population to the total population of that area, to the total population of that area, ठीक है। तो अगर आपसे बोले कि आर्टिकल 243 के अंडर में जो मतलब रिजर्वेशन होता है सीट्स का पंचायती राज सिस्टम में, ठीक है, SC STs के लिए वो 1/3 है, 2/3 है, तो इस पर हमें नहीं जाना है, ठीक है। वो होता है इन प्रपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन टू द टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट एरिया। कोई भी नंबर यहाँ पर डिफाइन नहीं है, वो डिपेंड करेगा कि उस एरिया की पॉपुलेशन क्या है और उसमें उन लोगों की पॉपुलेशन क्या है, SC एंड ST की, ठीक है। इसी में रिजर्वेशन वाली बात में दूसरी चीज आती है 1/3 ऑफ टोटल सीट्स, ठीक है, 1/3 सीट्स, ठीक है, एक जितनी भी सीट्स आपके पंचायती राज सिस्टम में, उसमें से 1/3 सीट्स विमेन के लिए रिजर्व्ड होंगी, विमेन के लिए रिजर्व्ड होंगी, ठीक है। और 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ऑफिसेस ऑफ चेयरपर्सन्स, ठीक है, फॉर वुमेन, फॉर वुमेन, ठीक है, मतलब 1/3 चेयरपर्सन वुमेन होंगी, ठीक है। 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ऑफिसेज ऑफ चेयरमैन फॉर वुमेन, ठीक है। 1/3 जितने भी चेयरपर्सन हैं उसमें से 1/3 चेयरपर्सन वुमेन होंगी। ऑलराइट, ठीक है। फिर आता है आपका आर्टिकल 243E, ठीक है। आर्टिकल 243E में दे रखा है ड्यूरेशन ऑफ पंचायत, ड्यूरेशन ऑफ पंचायत, ठीक है। इसमें आपका ड्यूरेशन कितना है, ड्यूरेशन है 5 साल का, ठीक है, 5 साल का। और इन केस ऑफ डिसोल्यूशन, इन केस ऑफ डिसोल्यूशन कि आपकी जो पंचायत है वो डिसॉल्व हो जाती है, जो मतलब लोग थे वहां पर डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है, तो इलेक्शन होगा दोबारा 6 महीने के अंदर, इलेक्शन विद इन 6 मंथ, जैसा कि आपका सेंटर में होता है ना, उसी टाइप से, ठीक है। तो इलेक्शन विद इन 6 मंथ्स। ऑलराइट, फिर आता है आपका आर्टिकल 243F। आर्टिकल 243F कहता है डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है। इसमें डिस्क्वालिफिकेशन की बात की गई कि एक पंचायत का मेंबर किस तरीके से डिस्क्वालीफाई हो सकता है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमाइन करता है, ठीक है। सो डिटरमाइंड बाय स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर लेचर, ठीक है, एट द टाइम ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन टाइम पे स्टेट लेजिस्लेचर ने जो भी लॉ बनाया होगा, ठीक है, उसके हिसाब से उस बंदे को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, ठीक है। तो इतना बात रखना, डिस्क्वालिफिकेशन स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमाइन करता है, ठीक है, इसके लिए कोई स्पेसिफिक चीज नहीं है। ऑलराइट, फिर देखो आर्टिकल आपका 243G एंड 243H जो है ना, ठीक है, उसमें क्या दिया हुआ है, उसमें दी गई है पावर्स
एंड अथॉरिटी ऑफ पंचायत। ठीक है, तो ये भी स्टार मार्क करना, आर्टिकल तो सारे इंपॉर्टेंट पर इसको स्टार मार्क करना। आर्टिकल 243G एंड आर्टिकल 243H में पावर्स एंड अथॉरिटी दी गई है पंचायत की। ठीक है, ऑलराइट। फिर देखो, फिर एक चीज है आपकी यहाँ पर क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन ये अलग है, ठीक है, क्वालिफिकेशन अलग है, क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? बेसिकली क्वालिफिकेशन भी स्टेट लेजिस्लेचर ही प्रिस्क्राइब करती है। सो प्रिस्क्राइब्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, स्टेट की लेजिस्लेचर बताएगा आपको कि क्वालिफिकेशन क्या है। बट इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, इसकी मिनिमम एज याद रखना कि अ मेंबर टू बी इलेक्टेड एज द अ पर्सन टू बी इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ पंचायत, ठीक है, शुड बी एटलीस्ट ऑफ 21 ईयर्स। तो ये बात सामक करना कि मिनिमम एज टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ पंचायत इज 21 ईयर्स, क्योंकि ये अभी तक कहीं नहीं आई है। ठीक है, इतनी एज किसी की नहीं होती है, इतनी कम। ऑलराइट, पर पंचायत में 21 साल के हो आप तो आप इलेक्ट किए जा सकते हो एज अ मेंबर ऑफ पंचायत। ठीक है, ऑलराइट। और एक बात यहाँ पर स्टार मार्क कर लिखना, जो आपका 11th शेड्यूल है ना, 11th शेड्यूल, ठीक है, ये डील करता है आपका, डील्स विद आर्टिकल 243G। तो ये बात भी याद रखना कि 11th शेड्यूल डील्स विद आर्टिकल 243G। ठीक है, ऑलराइट। फिर यहाँ पर देखना, इसी का पार्ट है, तो मतलब इसी से रिलेटेड है, पंचायत से रिलेटेड। एक आता है आपका पैसा एक्ट, पैसा एक्ट ऑफ 1996। ठीक है, तो पैसा एक्ट की फुल फॉर्म क्या है? पंचायत, पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज, शेड्यूल्ड एरियाज। ठीक है, एक्ट ऑफ 1996। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म। ठीक है, पंचायत, पी फॉर पंचायत, ई से एक्सटेंशन, एस टू द, एस से शेड्यूल्ड और एरियाज। ठीक है, ये बेसिकली बनाया गया था, ठीक है, सेल्फ रूल अथॉरिटी, सेल्फ रूल अथॉरिटी टू ट्राइबल पीपल। जो ट्राइबल पीपल होते हैं ना, उनके लिए एक सेल्फ रूल अथॉरिटी बनाई जाए। ठीक है, जिससे वो मतलब खुद अपने आप में अपनी ट्राइबल कम्युनिटी के अंदर ही गवर्न कर सके। ठीक है, तो उसके लिए पैसा एक्ट आया था। ठीक है, फिर इसी में थी एक भूरिया कमेटी, भूरिया कमेटी। ठीक है, इसमें कहा था कि किस तरीके से पंचायती राज जैसे स्ट्रक्चर्स, जैसा पंचायती राज है ना, उस टाइप के सिस्टम या स्ट्रक्चर्स, ठीक है, हम ट्राइबल एरियाज और शेड्यूल एरियाज में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जो कि उनकी पावर को डिफाइन कर सके। ठीक है, ताकि उनको बेसिकली आप कह सकते हो पावर मिल सके। ऑलराइट, सो भूरिया कमेटी का मतलब ये आप कह सकते हो इसी इसी प्रपोजल के लिए बनाई गई थी। भूरिया कमेटी का ये प्रपोजल था, हाउ स्ट्रक्चर लाइक और सिमिलर टू, सिमिलर टू देख लो, सिमिलर ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, सिमिलर टू पंचायत, पंचायती राज सिस्टम कैन टेक शेप इन ट्राइबल एरियाज एंड शेड्यूल्ड एरियाज टू डिफाइन देयर पावर्स। ठीक है, तो ये था आपका पूरा पंचायती राज सिस्टम। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा, इसके आर्टिकल्स याद रखिएगा, इसकी कमिटीज का ऑर्डर याद रखिएगा, और 3 टायर सिस्टम एंड 2 टायर सिस्टम किसने दिया था ये याद रखिएगा। ठीक है, तो आपका पूरा काम चल जाएगा। ऑलराइट, पंचायती राज सिस्टम से इससे बाहर नहीं पूछेगा। ऑलराइट, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।